एक ऐसी जगह जिसे प्यार की निशानी मानकर पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक राजा ने इसमें भूसा भरवाकर अपने घोड़े यहाँ चरने के लिए छोड़ दिए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शौर्य और आज आपको घुमाने वाला हूँ ताजमहल। साल था 1631। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय रानी अजुर्मंद बानो बेगम के साथ थे, जिन्हें हम सब जानते हैं मुमताज महल के नाम से। और शाहजहां मुमताज से इतना प्यार करते थे कि अकेली रानी से उनके 13 बच्चे थे और 14वें बच्चे की पैदाइश के समय मुमताज का देहांत हो जाता है। उनके देहांत में शाहजहां इतने टूट जाते हैं कि उन्होंने एक वादा किया कि मैं उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाऊंगा कि पूरी दुनिया उसे प्रेम की निशानी कहा करेगी। पर शाहजहां और मुमताज की प्रेम की कहानी बस इतनी ही नहीं थी। ये कहानी तब शुरू होती है जब शाहजहां शाहजहां नहीं बल्कि राजकुमार खुर्रम थे, और जो मुमताज थी उनके दादाजी अकबर के यहाँ काम करते थे। वहां हर रोज दोनों मिलते और प्यार परवान चढ़ने लगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब हम मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाले हैं, जिसे दरवाजा या रोजा कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे कि ताजमहल के बाहर जितनी भी बिल्डिंग है वो सब लाल पत्थर से बनी हुई है। इसे लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है, जिसे नागौर राजस्थान से मंगाया गया था। और इसे बनाने में ना हर रोज 22,000 कारीगर काम करते थे, और वो भी लगभग 22 साल तक। ये दरवाजा खुद में इतना बड़ा है मानो कोई छोटा मोटा महल हो। और उस समय यार ना तो कोई आधुनिक मशीनें थी न तकनीक, फिर भी इतनी सटीकता और इतनी सुंदरता से ये सब चीजें डिजाइन करते थे। और तो और इनके चारों ओर इतने अच्छे बगीचे बनाते थे, उन्हें पानी देने की व्यवस्था, मतलब अलग ही लेवल की कारीगरी थी भाई उस समय। और इस मेन गेट को दरवाजा ए रोजा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार यहीं से ताजमहल दिखाई देता है, और शायद इसीलिए इस गेट के ऊपर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। और ये देखिए, बहुत ही शानदार, मतलब वाकई ये 8वां अजूबा है। ये देखने के लिए ही तो मैं, आप और पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। और आए भी क्यों ना, इसे बनने में लगे थे 22 साल, 1632 से 1653 तक। और शाहजहां ने इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी दुनिया से कारीगर बुलाए थे। और इसे जो मुख्य कारीगरी करी थी वो करी थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने। उस्ताद अहमद लाहौरी तो इसके मेन डिजाइनर थे। उसके अलावा यहाँ पर संगमरमर को तराशने के लिए भी तुर्की, फारस और फ्रांस से लोग आए थे। और जब कारीगर इतनी दूर दूर से मंगाए गए थे तो इसका जो मटेरियल है उसमें कंजूसी की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसे बनवाया गया है सफ़ेद मकराना मार्बल से, जो राजस्थान के नागौर से मंगाया गया था। और इसमें नीलम की कारीगरी है जो श्रीलंका से आई थी, फिरोजा तिब्बत से मंगाया गया था, जेड चाइना से, और मूंगा मंगाया गया था अरब से। अब जब इतने दूर दूर से सामान और कारीगर आए थे तो इसमें रुपए भी ज़्यादा खर्च हुए होंगे। तो उस समय लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए थे इसे बनवाने के लिए। कुछ इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया था तो शाहजहां ने उसके कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि पूरी दुनिया में इसके जैसी कोई और बिल्डिंग ना बन सके। ताजमहल ने वो समय भी देखा जब सन 1761 में भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीतकर यहाँ पर अपना स्थापत्य जमा लिया था। और कहा जाता है कि इस विजय के बाद ताजमहल भी उनके नियंत्रण में आ गया था, और महाराजा सूरजमल के सैनिकों ने ताजमहल के अंदर भूसा भर दिया और वहां पर घोड़े छोड़ दिए थे चरने के लिए, मानो उसे एक अस्तबल की तरह उपयोग किया गया हो। बताया जाता है कि महाराजा सूरजमल को सलाह दी गई थी कि वे ताजमहल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने के बजाय उसे अपने विजय के प्रतीक के रूप में छोड़ दिया था। क्या आपको ताजमहल और महाराजा सूरजमल के बारे में ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह से, तब तक के लिए